अरे जनाब, जो टोपी आई ना वो भी तुम्हारी जैसी है। तुम जैसे बलात्कार में पकड़े गए ना, तो एक का तो पतों का केस चल रहा है, और एक के मामला तो टोपी वाला ऐसा है जो भागा भागा फिर रहा है। किसी ईंट वाले का पैसा, किसी कुरैशी का पैसा, और कहीं पता नहीं क्या क्या जगह का पैसा लिया है। बड़ी टोपी लगा लेने से और एसपी डीवाईएसपी के पास खड़े रह लेने से, कुल जमात के साथ नाम से इधर उधर आ जाने से, और ऑफिसरों के बीच में बैठने से जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है रुपये पैसे के मामले में, ये सब बंद होना चाहिए। ताज़िया कमेटी की तरफ से तमामी ताज़ियादारों से हम अपील करना चाहते हैं और ये पैगाम देना चाहते हैं कि मुहर्रम की 7 तारीख को नूरी टावर के पास से दोपहर 3 बजे अलम का एक जुलूस निकलेगा, जो शहर की अहम शाहराहों से गुज़रता हुआ खानका अशरफिया पर सलामी देते हुए ताज़िया घर तक जाएगा। वहाँ इख्तिताम पजीर होगा। दुआ और सलाम के बाद वहाँ लंगर का इंतज़ाम है, मौला अली एकेडमी की तरफ से माजी शिकारी साहब ने किया है। मैं चाहता हूँ कि अहले सुन्नत वल जमात के तमामी लोग बड़ी तादाद में इस अलम के जुलूस में शामिल हो। ये जो रस्म थी अलम की मालेगांव शहर में बहुत कम हो गई थी, लेकिन हम चाहते थे उसको कि मरकज़ी हैसियत दी जाए, और फिर हम उसको अच्छे ढंग से अलम के जुलूस के लिए कोशिश कर रहे हैं, और एक ऐसी बात कर रहे हैं कि जिससे मुहर्रम की रसूमात में से ये एक रसूम जो थी, या एक जो रस्म थी, ये कम हो गई थी, तो हम उसको वापस ज़िंदा करके अच्छे ढंग से उसको करना चाहते हैं। और उसके लिए 7 मुहर्रम का दिन हमने तय किया है, और दोपहर 3 बजे जुलूस निकलेगा पंजे का। उसमें शहर के तमामी ताज़ियादार शरीक रहेंगे, और भी जो लोग उसमें शामिल होना चाहते हैं वो आएँ, हम उनको खुली दावत देते हैं। दूसरी बात ये है कि कारपोरेशन ने जो कुछ इंतज़ाम करने की बात की थी, आज वो लोग जो चंदनपुरी गेट के से लेकर और भिकन शाह दरगाह तक गिरना मौसम का संगम, जहाँ पर ताज़िया का दफन किया जाता है बरसा बरस से, वो उस रास्ते को दुरुस्त करने का काम शुरू किया है। मैं खुद आज मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाकर सिटी इंजीनियर बच्चों से तफसीली गुफ्तगू की, और उनसे कहा कि काम जल्द से जल्द शुरू करके पूरे शहर में जहाँ जहाँ तकलीफ़ है, रास्ते की सफाई की, फोकस की, अतिक्रमण की, वो सब काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने वादा किया है, और इंशाअल्लाह कल दोपहर में कमिश्नर से मेरी बात हुई है फ़ोन पर, उन्होंने वक्त दिया है। कल कमिश्नर साहब से भी बात होगी, और ज़रूरत पड़ेगी जब, तो कमिश्नर साहब को साथ में लेकर शहर के तमामी रास्ते और ख़ास तौर से जहाँ जहाँ ताज़िया रखा जाता है और वहाँ तकलीफ़ है, ऐसी जगह कमिश्नर साहब को हम ले जाएंगे। ताज़िया घर जो बन रहा है वहाँ भी हम ले जाएंगे, कि वहाँ उनको बताएंगे इतना काम ताज़िया घर का हुआ है। और बिजली बोर्ड के ऑफिसरान से भी हमने कहा है कि पूरे शहर में जिस जिस रास्ते से ताज़िया गुज़र रहा है, और तार वायर जो नीचे है वो ऊपर करने का काम भी उन्होंने शुरू किया है। इसके अलावा मैंने एक चीज़ देखा कि दूसरी जो एक कमेटी है सुन्नी ताज़िया कमेटी, उसने जो प्रेस मीटिंग की पिछले जुमा को पैराडाइज़ में, उसका जवाब वहाँ पर फ़ौरन देने की बात हुई थी, लेकिन जो टाइम नहीं होने की वजह से, मसरूफियात की वजह से मैं आज अपनी बात रख रहा हूँ। जो बात वहाँ पर बोली गई कि हमारे पास इतनी ज़मीन उतनी ज़मीन, ऐसा है कि आज जो है मिल जाए वही सब कुछ है। मुझको याद है तड़वी नगर के मामले में कि वहाँ पर मैंने मालूमात के मुताबिक कि हाई कोर्ट का आदेश था बस्ती उखाड़ने के लिए, और एक वक्त तो ऐसा भी था कि मेरी समझ से रमज़ानुल मुबारक का वक्त था, और पूरा फोर्स से पुलिस लगी थी वहाँ पर, लेकिन कोई झोपड़े उखड़ा नहीं आज तक। और ये जितनी ज़मीन बताते हैं उतनी ज़मीन पे तो जो कुछ बन चुका है, सब झोपड़े बोलो, कारखाने बोलो, और कोई भी चीज़ बोलो, ये सारी चीज़ अब तोड़ाना बेइंतहा कठिन बात समझ में आती है। अभी तो यही हल नहीं है कि ज़मीन है कहाँ। ठीक है, एक महकमे ने, सरकारी डिपार्टमेंट ने मोच कर दे दिया, तो जिनको मोच कर दी, जिनको बताई है वो कितना वो दुरुस्त है, इसका तो फैसला आगे होगा।
कोर्ट में मामला अगर जाएगा तो कोर्ट फैसला करेगी। तो ये तो ऐसा है कि बाप मरेगा बैल बिकेगा तो हिस्सा होगा। और जो बात बोली जाती है कि विसर्जन भी एक ही जगह होगा, ताज़िया एक जगह रखी जाएगी। कल भी मैंने अतहर अशरफ़ी को वहाँ ले गया जहाँ 115 की ज़मीन पर, वहाँ उसने भी जो देखा और हम लोगों ने वहाँ पर जो कुछ और सर्वे करके आए हैं, तो पानी अभी थोड़ा ही है तो वहाँ पानी भर गया है। जब पानी बहुत ज़्यादा गिरना नदी में आएगा तो वो बस्ती झोपड़े तक पानी आ जाता है। तो बहुत बेइंतहा कठिन बात थी वो। और जो हमने समझा कि प्रांत ऑफिसर ने कहा था कि यहाँ कोई बांधकाम नहीं हो सकता, तो उस बुनियाद पे हम हट गए। हम अपनी एक अच्छी जगह कारपोरेशन से जो डिमांड की थी हमको मिली, मालदा में 36-2 की जगह पर, और काम शुरू भी है। उस मीटिंग में जो बाल टोपी उतार के चट्टान बताया गया और ये बताया गया कि देखो ये बोला गया कि ये टोपी वो टोपी नहीं है। अरे जनाब, जो टोपी आई ना वो भी तुम्हारी जैसी है। तुम जैसे बलात्कार में पकड़े गए ना, तो एक का तो पतों का केस चल रहा है और एक के मामला तो टोपी वाला ऐसा है जो भागा भागा फिर रहा है। किसी ईंट वाले का पैसा, किसी कुरैशी का पैसा और कहीं पता नहीं क्या क्या जगह का पैसा लिया है। क्या लोग हमसे बता नहीं रहे क्या? अगर ऐसे ही लोचा लपाड़ा करना है तो मज़हब का आड़ में मत करो। ताज़िया जो है बहुत ही एहतराम की चीज़ है। तो ताज़िए की आड़ में, कोई कमेटी की आड़ में ये सब मत करो जो हो रहा है, समझे क्या? बड़ी टोपी लगा लेने से और एसपी डीवाईएसपी के पास खड़े रह लेने से, कुल जमात के साथ नाम से इधर उधर आ जाने से और ऑफिसरों के बीच में बैठने से जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है रुपये पैसे के मामले में, ये सब बंद होना चाहिए। कोई आलिम दीन नहीं होते हुए मस्जिद के मिंबर से तकरीर हो रही है। हाँ? हमको क्या मालूम नहीं है कि पतों का केस क्या है? तो कोई बड़ी टोपी लगा लेने से शरीफ नहीं हो जाता, दरगाह जाकर बैठने से कोई शरीफ नहीं हो जाता, या कोई टोपी लगा लेने से अगर कुर्बानी के जानवर का, हिस्से वाली कुर्बानी के जानवर का जो पैसा है किसी बुज़ुर्ग के नाम पे, किसी आलिम दीन के नाम पे कुर्बानी का बात करके और पैसा हड़प जाना, क्या हमको मालूम नहीं है क्या? तो ऐसे सब जो टोपी वाले जमा किए ना, तो ये सब बंद करो। शहर को मज़हब के आड़ में धोखा देना नहीं। तो हमको भी मालूम है ना, वो टोपी जो उतार के चट्टान बताया ना, उसका कितने और क्या क्या मामला थे हमको मालूम है। तो ये सब बंद होना चाहिए। शहर में आवाम को धोखा देना बंद करो मज़हब की आड़ में, वरना अब शहर की आवाम जो है ना बहुत जागरूक हो रही है और बहुत ज़्यादा जागरूक जिस दिन हो जाएगी उस दिन तुम्हारा रोड पे चलना दुश्वार हो जाएगा। जो लोग मज़हब की आड़ में धोखा दे रहे हैं, ये बहुत गलत काम हो रहा है। और नहीं तो सामना कर लें, हम भी बैठे तुम भी बैठो और बताओ क्या किसका क्या है। ताज़िए की आड़ में मेहरबानी करके अपने आप को हुसैनी बोलकर, हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। इमाम हुसैन ने कोई ऐसा काम नहीं किया। तुम तो यजीदी काम कर रहे हो। यजीद ने जिना किया, शराब पिया, बुराई की, ये यज़दी काम है। तो यजीदी रास्ता छोड़ो और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो। जिस दिन तुम अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे या करने वाले होंगे, हम भी आपके साथ रहेंगे। लेकिन बुराई का रास्ता छोड़ के, और ख़ास तौर से मज़हब की आड़ में, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, मालेगांव शहर में मैंने देखा है बरसहा बरस से, कुछ एक ग्रुप है मालेगांव शहर में जो पुलिस ऑफिसरों के बुलाकर, अपने वहाँ बुलाकर, उनके वहाँ जाकर एसपी डिप्टी के साथ फ़ोटो बैनर लगाकर आवाम को जो धोखा दे रहे हैं, ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए। और मैं एसपी डीवाईएसपी से भी गुजारिश करूँगा कि ऐसे लोगों को ऊपर ध्यान दें जो आपकी मजलिस में, आपकी सोबत में आकर बैठते हैं और फ़ोटो छपता है अखबारों में, तो उससे वो गैर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये सब बंद होना चाहिए शहर में। और मैंने जो कहा था पिछले उसमें कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये वही हो रहा है मालेगांव शहर में। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आवाम से, कि मुहर्रम की जो रसूमात है पूरे अमन व शांति के साथ अच्छे ढंग से मनाएं, और कहीं कोई दुश्वारी आए
तो शहर ताज़िया कमेटी के किसी भी ज़िम्मेदार से किसी भी वक्त मिल सकते हैं। उनकी वो तकालीफ़ें हम दूर करेंगे। और शहर में इन दिनों जो कुछ हो रहा है सियासी पार्टियों की तरफ से, मैंने अभी देखा कंदिल मार्च ख़वातीन का, मुझको बड़ा अफसोस हुआ है इस बात से कि जो उसमें लीडरशिप कर रही हैं उसके अपने लोग 3 हफ्ता पहले एक खातून के साथ जो ज़्यादती की गई, वहाँ इंसाफ दिलाने नहीं जा रही है। मणिपुर की ख़वातीन पर जुल्म हुआ, हम भी उसका निषेध करते हैं, लेकिन वहाँ की बात के लिए इतना शो करना, और ख़ुद के पास जो औरत आई है इंसाफ के लिए उसके साथ, तो ये सब बंद होना चाहिए। मुझसे कहा गया कि चरखा लेकर बैठा गया कि इससे क्या होगा, मुझसे जो लोग पूछ रहे थे, तो मैंने ये कहा उनको कि कल इनका वक्त यही आने वाला है शहर में कि इनको चरखा ही भरना पड़ेगा, क्योंकि अब तो जनता दल सेकुलर जो थी ना, वो फिरका परस्तों के साथ बैठ गई कर्नाटक में। और ये अगर सफाई दे कि वो वहाँ का मसला यहाँ का मसला, उसका सिंबल एक है, उसका प्रेसिडेंट एक है जनता दल सेकुलर का ऑल इंडिया, तो जो वहाँ है वो यहाँ भी है। ये दिखावा और नाटक बंद करो, फिरका परस्ती के खिलाफ हम बोलते हैं, ये सब बंद होना चाहिए। तुम्हारे प्रमुख लोग तो जाके फिरका परस्तों के साथ बैठ गए। अगर तुमको इतना ही है ना तो छोड़ दो वो पार्टी। मुझको याद है चंद्रशेखर ने जब राजीव गांधी के साथ मिलकर कांग्रेस के साथ मिलकर वज़ीर आज़म बना, तो उस वक्त निहाल साहब जनता दल ऑफिस जो थी जनता पार्टी की, उस वक्त जनता दल ऑफिस पर चंद्रशेखर का एक बड़ा फ़ोटो लगा हुआ था। निहाल साहब खुद अपने हाथ से वो फ़ोटो उतारे और ज़मीन पर फेंक दिए, सिर्फ इसलिए कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बात हुई थी। तो आज जनता दल जो है सेकुलर अपने आप को बोलिए, उसका सिंबल में सेकुलर है, उसके नाम के आगे लफ्ज़ सेकुलर लगा है, और फिरका परस्तों के साथ बैठ गए। तो क्या ये सेकुलर रहेंगे क्या? और मालेगांव की बात करते हैं, महाराष्ट्र में तो मौजूद ही नहीं है। मालेगांव में जो 2-5 सीट इनकी थी, अगर ये मुफ्ती साहब हाथ झड़क देना तो इनको उनकी औकात समझ में आ जाएगी, ये खुद के लाले पड़ेंगे। मैंने अभी कल अतार अशरफी को बोला कि बोलो मुफ्ती साहब को तुम लोग कि क्यों इनके फिराक में पड़े, ख़त्म करो ना ये मामला, एक बार झटक दो इनको, उनकी औकात नहीं समझ में आई जब देख लेना। निहाल साहब की हयाती में, याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ, निहाल साहब की हयाती में बुलंद इकबाल जो इत्तेफाक से पस्ता कद था, बुलंद इकबाल असम्बली लड़ा। निहाल साहब कांधे पे हाथ रखकर गली गली मोहल्लों में जाते थे, दौरा करते थे उसको लेकर, और लोगों से अपील करते थे कि ये मेरा बेटा है, इसको वोट दे दो। निहाल साहब की हयाती में उस लड़के को 7,500 वोट मिली पूरे शहर से। तो आज निहाल साहब का फ़ोटो लगा के ये क्या वोट लेंगे, इनको क्या वोट मिलेगी? तो जब निहाल साहब की हयाती में इनकी पोजीशन ये थी, तो आज निहाल साहब का फ़ोटो लगा के उनकी क्या औकात रहेगी दिख जाएगा आने के। एक बार मुफ्ती साहब की कुर्ता तो छोड़ दो, समझ में आ जाएगा। खाली दबदबा बोलना, हाँ, कैसे कैसे मैनेज करके पुलिस को ये काम होता है हमको, मेरे को मालूम है ना। और कौन से दबदबे की बात करते हैं, क्या असर है इनका? जितने शहर में काम लेके जहाँ जहाँ गए ये लोग, बिजली बोर्ड गए कई बार, मैं तो हैरान था। अभी 8 दिन पहले देखा बिजली बोर्ड के एक ऑफिसर को ये गुलदस्ता दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? जब तुम उनसे लड़ाई कर रहे हो और तुम मानते हो कि ये लोग इंसाफ नहीं कर रहे हैं, बिजली बोर्ड के लोग, कंज्यूमरों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, उनके ही अधिकारी को ले आके गुलदस्ता पेश कर रहा है ये डकैती नाम का जो लड़का है। ये क्या है इस शहर में? धोखा देने का है ना। बिजली के जो कंज्यूमर है उनके साथ क्या हो रहा है? धोखा दही है। एक तरफ तुम बोलते हो हम लड़ेंगे, दूसरी तरफ बोलते हो उन्होंने वहाँ धरने देने की बात की, और धरना ऐसा दिया कि जल्दी से उठ जाएं वहाँ से, कोई रास्ता ऐसा निकला जाए बिजली बोर्ड के ऑफिस के पास। एक गुना दाखिल हुआ, बोले क्रॉस कंप्लेन, आज तक कोई क्रॉस कंप्लेन नहीं हो सकी। तो कौन से दबदबे की बात करते हैं? तो आवाम जो है ना,
अब बहुत होशियारी से सोचिए और समझे काम करें इस शहर में। जो धोखाधड़ी और जो कुछ हो रहा है इस शहर में ना, कुछ मज़हब के नाम के, कुछ सियासत के नाम पे, इस सब धोखे से आवाम होशियार रहे। यही गुजारिश मैं आज कर रहा हूँ। और जब ज़रूरत पड़े इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब शहर में फ़िरका परस्ती, जुल्म ज़्यादती जो कुछ भी होगा, ज़ाती के ख़िलाफ़ हम उठेंगे, फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ उठेंगे, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हम उठेंगे। हम भी खामोश बैठने वाले नहीं हैं। मालेगांव शहर में आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में जो 2 चोरी हुई, एक अशरफी हॉस्टल में चोरी हुई, एक अनवर सेठ को जो चोरी हुई सिल्वर किंग वाले को, ये नहायत ही अफसोस है। पुलिस से मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कुछ हालात शहर में क्राइम बढ़ रहे हैं, पुलिस का डर खौफ कम जो हो रहा है, इससे क्राइम बढ़ रहे हैं, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। दोनों चोरी के चोर अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। चोर कोई भी हो वो सामने आना चाहिए, और रुपया जो है वो रिकवर पूरा होना चाहिए। पैसा गया है, जिसका गया है उसके पास पूरा पैसा कैसे आए, इसके लिए पुलिस कोशिश करे। हम पुलिस के आला अफसरान से यही कहेंगे कि शहर में जो क्राइम बढ़ रहे हैं, जो गुनह बढ़ रहे हैं, इस पर कंट्रोल होना चाहिए।